हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं जो कमिंग वीक है मंडे से, उसके लिए हम कैसे अपना ट्रेड करेंगे और कैसे हम अपना पोजीशन बनाएंगे और क्या मार्केट का सिनारियो रह सकता है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों के अंदर। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखो कि ये वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया है बैंक निफ्टी का। और वन डे के चार्ट में यहाँ पे आप देखिए तो ये पूरे कैंडल आप देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे बनते हुए ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने अप्लाई किया है, आप लोग देख सकते हो। इसके लो से और इसके हाइस तक पूरा का पूरा ये कंप्लीट मैंने लिया है। और यहाँ पे आप लोगों को इजीली विजिबल होगा कि जो मार्केट है अभी पिछले लगभग 2-3 दिन से 45,650 यानी कि 0.23% का सपोर्ट ले चुका है। यानी कि 45,650 से सपोर्ट लेके मार्केट आगे मूव कर रहा है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि जो कैंडल बना हुआ है बहुत लंबे चौड़े तरीके से 3 दिन पहले, यहाँ बीच में एक कंफ्यूजिंग सा कैंडल बना था थर्सडे के दिन, और फ्राइडे के दिन भी थोड़ा सा लगभग वही सिचुएशन है। सो दोस्तों, इन तीनों केस में आप ये देख सकते हो कि एक दिन तो मूवमेंट काफ़ी अच्छा आया, लेकिन बाकी 2 दिन मूवमेंट जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा। एक दिन रेंज बाउंड रहा और दूसरे दिन भी लगभग रेंज बाउंड ही मार्केट रहा है, थर्सडे और फ्राइडे लास्ट वीक में। सो दोस्तों, इस सिचुएशन में हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे और किस तरह से हम अपना एंट्री बनाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, अब उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि मैं 15 मिनट का ओपन करता हूं, और यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये है 15 मिनट का चार्ट। और यहाँ पे आप देखें कि जो मूवमेंट है लगभग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये पूरे के पूरे 3 दिन से कॉन्टिन्यूस, 3 डेज से कॉन्टिन्यूस ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दे रहा है। ये पूरे यहाँ से लेकर के 13 से लेकर के और आज जो लास्ट फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन था, ये तीनों दिन काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिया है अच्छा। लेकिन बीच में एक दिन रेंज बाउंड रहा है अगर हम बात करें थर्सडे का। तो अब इस सिचुएशन में फ्राइडे का भी आप देखें तो ये भी एक तरह से रेंज बाउंड ही रहा है। अब दोनों के दोनों केस में रेंज बाउंड ही रहा है मार्केट, फ्राइडे भी और थर्सडे भी। तो किस तरह से हम मंडे के दिन अपना ट्रेड बनाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, उस पर बात किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सहारे अगर हम लेवल फाइंड आउट करना चाहें तो वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 0.23% का ही सपोर्ट ले रखा है। ध्यान से आप देखिए कि ये जो है मार्केट 0.23% का सपोर्ट ले रखा है। और ये 0.23% का सपोर्ट जो ले रखा है दोस्तों, ये जो लेवल निकल के आ रहा है लगभग वो मान के चलिए कि 46,160 या 165 के आसपास है। इस तरह से ये लेवल जो है अब क्लोजिंग जो था कल का यानी कि फ्राइडे का, वो दिखा रहा है। अब इस सिचुएशन में अब क्या मूवमेंट ऊपर की तरफ होने वाला है या नहीं होने वाला है, उस पर बात करते हैं, या नीचे होने वाला है मूवमेंट मंडे के दिन। तो सबसे पहले हम अगर ग्लोबल डेटा पे नज़र डालें, जो ग्लोबल मार्केट है, तो आप लोग देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन यहाँ पे मार्केट जो है अगर यूएसए का, वहाँ पे डाउ जोन्स, एसएमपी और नेस्डेक, ये तीनों के तीनों रेड सिग्नल दे रहा है। तीनों के तीनों ही रेड में क्लोजिंग दिया है। काफ़ी अच्छी खासी डाउ जोन्स 288, 289 पॉइंट और नेस्डेक जो है 217 पॉइंट, इस तरह से, और एसएमपी भी 54, 55 पॉइंट के आसपास, ये तीनों के तीनों क्लोजिंग दिया है नेगेटिव में। और उसी तरह से अगर हम गिफ्ट निफ्टी की अपनी बात करें, जो गिफ्ट निफ्टी है अपने लिए, तो वहाँ पर भी आप देखिए तो ये 89 पॉइंट का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। यानी कि ये सारे के सारे सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है मंडे के दिन। लेकिन हम फिर बात करें दूसरे अगर हम सिग्नल का, तो वहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन डेटा। और ऑप्शन डेटा से पहले मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो है आपका एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा। तो ये एफआईआईज का डेटा अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एफआईआईज ने बाई किया है कैश में, वो 164 करोड़ का बाई किया है, और डीआईआईज ने 19,938 करोड़ का बाई किया है।
कैश में। लेकिन हम फिर से बात करें अगर एफएनओ के अंदर में, तो एफएनओ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एफआईआईज ने फ्यूचर को बाई किया है 280 करोड़ का, लेकिन डीआईआईज ने 6000 करोड़, एफआईआईज ने 6000 करोड़ का लगभग इंडेक्स को सेल किया है। फ्यूचर तो बाई किया है लेकिन इंडेक्स को सेल किया है। तो दोस्तों ये सारा का सारा सिग्नल देखने के बाद से और सारे के सारे एनालाइज करने के बाद से, और जो यहाँ पे ऑप्शन डेटा है इसको भी मैंने एनालाइज किया है, और ये निफ्टी या इस तरह से आप बैंक निफ्टी दोनों को आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ से आपको जो भी सिग्नल मिलेगा वो सारे सिग्नल को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो फाइंड आउट करने के बाद से कंक्लूजन ये निकला है कि मंडे के दिन मार्केट या तो रेंज बाउंड रह सकता है या तो थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि एफआईआईज ने बाई किया है फ्यूचर में जाकर के, अभी आपको जैसे मैंने शेयर किया। सो दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट क्योंकि 0.23% का सपोर्ट लिया है और ये बायर्स आए हुए हैं लास्ट में लगभग 2:30 बजे के बाद, बायर्स नहीं सेलर्स, तो इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट पहले ऊपर मूवमेंट दे सकता है, और ऊपर मूवमेंट देने के बाद या थोड़ा सा गैप अप हो सकता है ओपनिंग में, और उसके बाद से कम लगभग 46,400 के आसपास भी जा सकता है मार्केट। उसके बाद अगर नीचे आए दैट कैन बी ऑल्सो, बट मेन चीज़ ये है दोस्तों कि पहले ये मूवमेंट ऊपर की तरफ ही देगा, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों साफ साफ क्लियरली विजिबल है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है जब क्लोजिंग का टाइम आया तो सेलर्स डोमिनेट किए, और डोमिनेट करने के बाद से अगर आप इसमें देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, एक दिन फ्राइडे का केवल चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए कि अगर हम फिबोनाची का हेल्प ले यहाँ पे केवल एक दिन के लिए, तो आप देख सकते हो कि जो सेलर्स हैं लगभग 0.61% के आसपास आ चुके हैं, 0.61% के आसपास आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपको कि ये दिखा रहा है कि 0.61% के आसपास आ चुके हैं। तो अगर ये 0.61 के आसपास आ चुके हैं, इसका मतलब ये है मैक्सिमम चांस है कि ये सारे के सारे बायर्स निकल चुके होंगे, क्योंकि अगर फिबोनाची में आप लोग जानते हो कि 0.61% तक रिट्रेसमेंट देता है तो बायर्स निकल जाते हैं, अगर सेलर्स का रिट्रेसमेंट वहाँ तक पहुँच गया तो ये बायर्स आई थिंक मोस्टली निकल चुके होंगे, मैक्सिमम चांस यही है। अब बचे हमारे ये सेलर्स, इन सेलर्स को पहले मार्केट निकालेगा, तो इनको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेगा दोस्तों, अब उस पर बात करते हैं और कैसे हम अपना एंट्री बनाएंगे अब उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन सेलर्स को निकालने के लिए मान लीजिए कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पे, तो पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, और यह हो सकता है कि जब फ्लैट ओपन हो गया तो ये सेलर्स ऑलरेडी ही निकल जाएंगे, और उसके बाद से अगर नीचे आना हुआ तो थोड़ा सा आएगा, लेकिन यहाँ से फिर ये ऊपर मूव करेगा। ये आपको देखना होगा कि थोड़ा ऊपर जाएगा जरूर, ये 350 या 400 के आसपास ये जाएगा जरूर। उसके बाद से नीचे आए वो हो सकता है, लेकिन पहले ऊपर जाएगा अगर फ्लैट ओपन हुआ तो। मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हुआ, कहीं यहाँ पे ओपन हुआ या कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, तो इस केस में भी इन सेलर्स को पहले निकालने के लिए ऊपर ही मूवमेंट देने वाला है मार्केट, और यहाँ से ये ऊपर निकलने करके आगे बढ़ सकता है। और तीसरा, अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो जाए, कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए, तो फिर उस केस में मार्केट यह हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं दे, लेकिन रेंज बाउंड यहाँ पे रह सकता है, इस तरह से कुछ। तो ये तीनों केस में दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर में इस तरह से आपको ट्रेड करना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। आपको ओपनिंग देखनी है, और मैक्सिमम चांस है कि अगर ओपनिंग फ्लैट होता है या गैप डाउन होता है तो ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो इस तरह से आपको ट्रेड बनानी है बैंक निफ्टी के अंदर। उसी तरह से अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आप लोग ये देखिए कि ये मैंने पहले से ओपन कर रखा है, ये 1 डे का चार्ट है, और 1 डे के चार्ट में दोस्तों ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सहारे, जिस तरह से हम ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन जो होता है उसको मैंने अप्लाई किया है, और ये अप्लाई जो है आपका यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट इस पार्ट को कवर करते हुए किया गया है। इससे क्या मिला दोस्तों, यहाँ से ये फाइंड आउट हुआ कि हमारा नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है
निफ्टी के अंदर में। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो निफ्टी का अगला लेवल निकल करके आ रहा है, वो अगला लेवल निकल के आ रहा है फ्रेंड्स 20,285, मतलब कि लगभग 20,300 कम से कम ये निकल के आ रहा है। अगर इसको क्रॉस करता है निफ्टी, तब आगे ये 20,500 या 600 भी जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों निफ्टी में जो है मूवमेंट, ये बुलिश मूवमेंट ही रहने वाला है जो वन डे का चार्ट शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि हम एंट्री कहाँ पे करेंगे और किस तरह से हम अपना ट्रेड बनाएंगे निफ्टी में अगर हमें पोजीशन बनानी होगी तो दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए कि ये जो है, एक बार 15 मिनट भी आप देख सकते हैं कि ये जो है सपोर्ट लाइन जो मैंने ऑलरेडी यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है, ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कि ये ऑल एकदम इसी का सपोर्ट लेते हुए मार्केट आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपको एक बात मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे मार्केट एक बार टच किया, यहाँ पे मार्केट सेकेंड टाइम टच किया, यहाँ पे मार्केट थर्ड टाइम टच किया। अब जो 3 टच के रूल्स होते हैं ट्रेंड लाइन का, वो ये फॉलो कर चुका है दोस्तों। अब ये फॉलो कर चुका है तो अब ये ऊपर क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट इसको टच करने के लिए नीचे आई, मैक्सिमम चांस है कि नहीं आएगा, ये ऊपर ही निकल जाएगा यहाँ से कुछ ऐसे। तो इस तरह से ये पूरी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे, और मूव करेगा तो हमें कॉल में ही अपनी पोजीशन बनानी है। तो इसमें अगर कॉल में पोजीशन बनानी है तो एग्जैक्टली हम कहाँ पे एंटर करेंगे वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि फिर रिट्रेसमेंट का सहारा लेंगे और उसके हिसाब से अगर हम लेवल निकालें तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है, जो मार्केट क्लोजिंग दी है निफ्टी में, वो भी 0.23% का सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के जैसे, और सपोर्ट लिया है। मार्केट यहाँ पे अप डाउन मूवमेंट तो किया है दिन भर, लेकिन सपोर्ट 0.23% पे क्लोजिंग दिया है। दूसरा इसका ऑप्शन डेटा जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश मोड में रह सकता है, और अगर बुलिश मोड में रहेगा तो पहले इन सेलर्स को निकालने के बाद से मॉर्निंग में दोस्तों मार्केट अगर कहीं फ्लैट ओपन होता है तो पहले फ्लैट में तो ये थोड़ा सा नीचे आकर के ऊपर निकल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप डाउन कहीं यहाँ पे ओपन होता है तो पहले ये सेलर्स को निकालेगा, और निकालने के बाद से फिर यहाँ से हो सकता है कि फिर आगे मूवमेंट भी दे दे, क्योंकि इसका जो डेटा है वो बुलिश सिग्नल ही दे रहा है इस तरह से। अब रही बात कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, तो गैप अप ओपन होता है दोस्तों तो मैक्सिमम चांस है कि ये 100-150 पॉइंट के अंदर में ये घूमता रहेगा कल के मंडे के दिन में। तो इस तरह से फ्लैट या गैप डाउन में ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देने वाला है दोस्तों जो मैंने बताया। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होता है कहीं यहाँ पे 20,200 या 250 के आसपास, तो सब आप ध्यान रखिएगा कि ये फिर रेंज बाउंड हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में आपको इस तरह से ट्रेड बनानी है जैसे अभी शेयर किया गया, और आप अपना पोजीशन बना सकते हैं इसके सहारे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।